आज तक आपने बहुत सारे भूत प्रेत चुड़ैल के किस्से सुने होंगे, लेकिन आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जिसको सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। ऐसी कहानी है जिसमें काफी भयानक डरावनी बातें आती हैं जो हमारे आत्मा को झकझोर के रख देती है। इस कहानी का शीर्षक होगा पीछे मुड़ के मत देखना। तो कहानी सुनिए और एंजॉय करिए। पीछे मत मुड़ना वरना मौत तय है। मैं आपको एक ऐसा किस्सा बताने जा रहा हूँ, वो इससे जरा हटके है। तो दोस्तों, एक रात मैं अपने गांव से मेरे मित्र के साथ अंधेरी रात में खेत के रास्ते बस स्टैंड की तरफ जा रहा था। तो मेरे मित्र ने कहा, दोस्त थोड़ा जल्दी चलो, इस खेत से अगले 2 खेत तक थोड़ी समस्या है, यानी कि परेशानी है। तो मैंने पूछा, क्या बात है? उसने बार बार बात को टाल दिया, यानी कि वह बात बताना नहीं चाहता था। लेकिन मेरे ज़्यादा दबाव डालने पर, यानी मेरे बार बार पूछने पर उसने पूरा किस्सा सुनाया। बहुत साल पहले अपने गांव से रात को इन्हीं खेतों से एक आदमी गुजर रहा था। रास्ते में वह पेशाब करने के लिए एक पेड़ के पास रुक गया। उसके बाद वह जैसे थोड़ा चला, उसे किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आई। तो उसने सोचा रात को पहरा देने वाले का बच्चा होगा। लेकिन तभी याद आया कि खेत तो रामेश्वर काका का है, जो 3 साल पहले यहाँ फांसी लगाकर मर गए। वह आदमी सहमे हुए कदमों से आगे बढ़ता रहा और उसके दिमाग में उन लोगों की बातें याद आ गई कि इस खेत से गुजरते वक्त रात को कभी पीछे मुड़कर मत देखना। कोई रास्ता पूछे तो उसके आँखों और पाँव को बिल्कुल मत देखना। कोई कितना भी बोले, कितना भी आपसे पूछे, उसकी बात मत सुनना। ये सब बातें दिमाग में सोचने से उस आदमी की हालत बहुत बुरी हो गई, यानी कि वह डर गया। सोचने लगा कि उसने यहाँ आने से पहले ये सब क्यों नहीं सोचा। काश यहाँ आने से पहले वह एक बार सोच लिया होता कि जाऊं कि ना जाऊं। वह जैसे जैसे आगे बढ़ता, वैसे वैसे बच्चे की आवाज़ और तेज होती और ऐसा लग रहा था जैसे वह उसके साथ ही चल रहा हो। तभी अचानक उसने देखा कि एक पेड़ से बंधे झूले में बच्चा लेटा हुआ रो रहा था। तो डरते हुए उसने आवाज़ लगाई कि यह किसका बच्चा है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। तो डर के मारे आगे बढ़ गया, लेकिन बच्चे की किलकारी सुनकर उसे रहा नहीं गया और उसने पीछे मुड़कर देख लिया। तो उसने देखा वो बच्चा झूले में उसके पीछे चल पड़ा था। रहम के मारे उसने उस बच्चे को गोद में उठाकर भागने लगा। थोड़ी देर बाद वो बच्चा उसे भारी लगने लगा, यानी कि उस बच्चे का वजन बढ़ने लगा। यह देखकर चौंक गया कि उसके पैर लंबे होकर जमीन को छूने वाले थे। उसने घबराकर बच्चे को गोद में से नीचे गिरा दिया। वह समझ नहीं पा रहा था कि अचानक से इस बच्चे के साथ क्या हो रहा है। उसके हाथ पांव शरीर कैसे बढ़ रहे हैं। जैसे ही वह बच्चा गोद से नीचे गिरा तो वह बच्चा बड़े आदमी की तरह जोर से हंसकर बोला, तू आज तो बच गया। अगर मेरे पैर जमीन छू लेते तो तुझे यहाँ कोई भी नहीं बचा सकता। तेरी मौत तय थी। यह कहते ही वो बच्चा गायब हो गया। अब वह आदमी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे। उसके बाद
वह इंसान गिरते पड़ते घर तक पहुंचा। जब उसे होश आया तो वह उसके गांव वालों की ये सारी बातें बताई। जैसे ही मैंने ये किस्सा सुना तो घबराहट के मारे बिना पीछे मुड़े ऐसा जोर से भागा, ऐसा भागा कि कभी उस प्रेत बाधित खेत से नहीं गुजरा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी?